वीडियो में हम एक और डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज करके एक और एप्लीकेशन तैयार करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, क्रिएटिंग एप्लीकेशन डेटाबेस एंड एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। तो अब हमें क्या करना है कि एप्लीकेशन तैयार करना है, एक डेटाबेस तैयार करना है और दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है और साथ में अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, हमें कुछ रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने एप्लीकेशन और डेटाबेस तैयार करके रखा है। तो आते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा एप्लीकेशन तैयार है, एप्लीकेशन मैंने बनाकर रखा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा डेटाबेस भी तैयार है। इस डेटाबेस में एक टेबल है EMP नाम की, और इस EMP नाम की टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है। तो रिकॉर्ड्स देख लेते हैं पहले हम कौन कौन से हैं। राइट क्लिक करिए, इस पर चले जाइए, शो टेबल डेटा क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप शो टेबल डेटा पे क्लिक करेंगे, टेबल का जो डेटा है, टेबल के अंदर स्टोर किया गया डेटा आपकी स्क्रीन पे आपको शो होने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि 101 में अर्जुन है और इसकी सैलरी कितनी है, 15,000। तो हमें 101 का जो अर्जुन है इसकी सैलरी कर देनी है 25,000 या फिर 30,000, जो भी आप करना चाहो। तो हमें क्या करना है, कुछ अपडेशंस करने हैं। अपडेशंस करने के लिए हम आते हैं, इसको कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर हमने फॉर्म तैयार करके रखा है। अब हमें क्या करना है, कोड करना है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाए, अपडेशंस कर पाए। तो कोड हमें कहाँ करना होगा, ऑफकोर्स बटन पर। बटन पे कोड करने के लिए डबल क्लिक करके कोड विंडो में आ जाइए। तो सबसे पहले ऊपर हमें क्या लिखना है, imports system.data.sql client। हमने क्या लिखा, import system.data.sql client, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, dim con as new SQL कनेक्शन। तो लिखते हैं dim con as new SQL कनेक्शन। हमने क्या लिखा, dim con as new SQL कनेक्शन, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। इसके बीच में क्या आ जाएगा, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग, इस डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग। तो राइट क्लिक करते हैं डेटाबेस के ऊपर, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। यहाँ पर आपको डेटाबेस की प्रॉपर्टीज दिख रही है, कनेक्शन स्ट्रिंग दिख रहा है। यहाँ पर कर्सर रख दीजिए, Ctrl+A प्रेस कर दीजिए कॉपी करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, और यहाँ पर लाकर कर दीजिए Ctrl+V, कुछ इस तरीके से। तो अब हमें इस विंडो की जरूरत नहीं, इसको कट कर देते हैं। स्ट्रिंग पूरा रेड कलर का होना चाहिए, मतलब यदि रेड नहीं है तो कोई एरर है। तो एरर यहाँ पर ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो एक स्टार्टिंग में होना चाहिए और एक होना चाहिए एंडिंग में। बीच में जितने भी इन्वर्टेड कॉमास हैं वो हटा दीजिए आपको, जिस तरीके से। एक आगे भी होगा, उसे भी हटा देते हैं अपन। ये रहा इन्वर्टेड कॉमा, इसे भी हटा दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं पूरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कौन से कलर का है, रेड कलर का है। अब हमें कमांड लिखनी है, क्या कमांड लिखनी है, अपडेट की। तो अपडेट की कमांड कैसे लिखेंगे, dim cmd as new SQL कमांड, dim cmd as new SQL कमांड। हमने क्या लिखा, dim cmd as new SQL कमांड। और यहाँ पर आते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉन लगाते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आएगी क्या, हमारी कमांड। तो कमांड में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है अपडेट टेबल का नाम EMP सेट नेम। नेम को सेट करो, कहां पर कौन सा, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 में वैल्यू रखी हुई है उसे जाके सेट क्या कर दो नेम में। तो नेम जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, उसमें अल्फाबेटिक वैल्यूज हैं। तो हमें सबसे पहले उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड लगाना होगा, इसके बीच में आना होगा, डबल इन्वर्टेड लगाना होगा, इसके बीच में आना होगा, डबल एंड लगाना होगा, इसके बीच में आना होगा, डबल स्पेस देना होगा, फिर बीच में आकर लिखना होगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। इसके बाद हम आते हैं इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमें लिखना होगा कॉमा। इसके बाद क्या सेट करना है, सैलरी इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, बीच में आ जाते हैं, डबल एंड दे देते हैं, फिर बीच में आ जाते हैं, डबल स्पेस, फिर बीच में आके कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। इसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आते हैं, लगाते हैं, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेयर ENO इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर बीच में आते हैं डबल एंड, फिर बीच में आते हैं डबल स्पेस, फिर बीच में आते हैं, लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो ये हो गई किसकी कमांड, ये हो गई हमारी कमांड अपडेट की, जिसमें क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे,
जो हमारा जो डेटाबेस है उसमें रखे हुए डेटा को अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें कनेक्शन को ओपन करना होगा। कनेक्शन ओपन करने के लिए लिखना होता है कॉन डॉट ओपन। हमने क्या लिखा, कॉन डॉट ओपन। इसके बाद लिखना होगा cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। इसके बाद मैसेज बॉक्स के थ्रू हमें पास क्या आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और फिर लिखते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद कर देते हैं कॉन डॉट क्लोज, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी कोडिंग, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। रन करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, डिबग के अंदर स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारी स्क्रीन पर क्या ओपन हो जाएगा, क्लिक करते ही हमारी स्क्रीन पर वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं वेब ब्राउजर हमारी स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए एक बार मैं आ जाती हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो पर। इसमें EMP पे राइट क्लिक करती हूँ और शो टेबल डेटा पे चले जाते हैं। शो टेबल डेटा में देख लेते हैं हमें क्या अपडेट करना है। हमें यहाँ पर जो अपडेशंस करने हैं वो है 101 में अर्जुन की जो सैलरी 15,000, तो हमें कितनी कर देनी है, 20,000। चलिए आते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं 101 अर्जुन 20,000 और रिकॉर्ड अपडेट रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे और लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद हमारे पास मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड। ओके कर देते हैं। अब देखते हैं वाकई में रिकॉर्ड अपडेट हुआ भी है या नहीं। तो ये जो है यहाँ पे अभी अपडेशंस नहीं दिखेंगी क्योंकि पहले से ही ओपन थी। इसको कट कर देते हैं। अगेन इस पे राइट क्लिक करते हैं, शो टेबल डेटा पे क्लिक करते हैं और अब जो रिकॉर्ड्स दिखेंगे वो अपडेटेड रिकॉर्ड दिखेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं 101 अर्जुन, जिसकी सैलरी कितनी हो गई, 20,000। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है रिकॉर्ड्स को अपडेट। वो रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं हम जो पहले से हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखे हैं। किसकी हेल्प से, हमारे एप्लीकेशन की हेल्प से। इस एप्लीकेशन और इस डेटाबेस के बीच में हमने कनेक्शन क्रिएट करा था, जिसमें हम इस एप्लीकेशन के बेस पर इस डेटाबेस के अंदर रखे हुए डेटा में अपडेशंस कर पा रहे हैं।